भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने हाल ही में अपना एक नया मिशन लॉन्च किया है जिसे आदित्य L1 नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य सूर्य के अंदरूनी भाग का अध्ययन करना है। आदित्य L1 भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया एक सैटेलाइट है। इसे 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। यह भारत अंतरिक्ष इतिहास का पहला ऐसा मिशन है जो सूर्य के अंदरूनी भाग का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 में 7 उपकरण लगे हैं जो सूर्य के आंतरिक भाग का अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, जो कि सूर्य के निकट स्थित L1 पॉइंट होगा। यह सैटेलाइट लगभग 125 दिनों में L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। यह 5 साल तक सूर्य का अध्ययन करेगा। इस दौरान यह सूर्य के वातावरण, भौतिक कणों और सौर तूफानों जैसे रहस्यों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आदित्य L1 में L1 का संबंध सूर्य के निकट स्थित L1 पॉइंट से है। L1 पॉइंट को सूर्य पृथ्वी लाग्रेंज बिंदु 1 भी कहा जाता है। यह कोई बिंदु नहीं है बल्कि निर्वात में स्थित एक बहुत बड़े क्षेत्रफल का स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान एक समान है। L1 बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है, वहीं सूर्य से 14 लाख 86,000 किलोमीटर दूर है। यह सूर्य से थोड़ा नजदीक है क्योंकि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से काफी ज्यादा है। आदित्य L1 सूर्य के कोरोना के भीतरी हिस्से का अध्ययन करेगा और यहां छिपे हुए रहस्यों को खोजेगा। इस मिशन के पूरा हो जाने पर इसरो को सूर्य पर हर समय नजर रखने में कोई बारिश नहीं आएगी, यहां तक कि सूर्य ग्रहण के समय भी। आदित्य L1 सूर्य को ऑप्टिकल, पराबैंगनी और एक्सरे तीनों माध्यमों से निगरानी में रखेगा। यह वैज्ञानिकों को हमारे सौरमंडल में होने वाली खगोलीय घटनाओं को समझने में मदद करेगा। आदित्य L1 के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं: सूर्य के वायुमंडल और सौर तूफानों के पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगा, सूर्य के ऊपरी स्तरों, क्रोमोस्फीयर और कोरोना की गतिशीलता के कारणों का अध्ययन, चुंबकीय क्षेत्र और हीट ट्रांसफर तंत्र की जानकारी एकत्र करना, सैटेलाइट के आसपास मौजूद भौतिक कणों और वातावरण की रिसर्च, सूर्य के कोरोना से निकलने वाली एक्स-रे और यूवी विकिरण का अध्ययन, सूर्य के वायुमंडल के विभिन्न स्तरों से निकलने वाले प्रकाश की जानकारी देना, सूर्य से निकलने वाली उच्च ऊर्जा कणों के कारणों का अध्ययन। आदित्य L1 भारत का पहला ऐसा मिशन है जो सूर्य का अध्ययन करेगा। यह L1 पॉइंट के निकट स्थित हेलो ऑन ऑर्बिट में रहेगा और चक्कर लगाएगा जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 का वजन लगभग 1495 किलो है, जिसे PSLV C57 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें सूर्य के अध्ययन के लिए 7 उपकरण लगे हैं, जिनमें से 4 केवल सूर्य के उजाले पर केंद्रित शोध व अध्ययन करेंगे और बाकी के 3 L1 बिंदु पर रहते हुए प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी एकत्र करेंगे। आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंचकर कई सारे कामों को अंजाम देगा, जिसके लिए उसके अंदर कई सारे उपकरण लगे हैं। मिशन का नाम आदित्य L1 ही क्यों रखा गया? आदित्य L1 2 शब्दों से मिलकर बना है, आदित्य प्लस L1, जिसमें आदित्य हिंदू धर्म की मान्यताओं के आधार पर सूर्य से संबंधित है। यह सूर्य का पर्यायवाची शब्द भी है। आदित्य हिंदू धर्म में 12 सौर देवताओं के समूह आदित्यों में से एक है। मान्यता है कि आदित्य अनंत की देवी अदिति की संतान है। आदित्य का संबंध सूर्य से होने के कारण ही इसे मिशन के नाम में आदित्य शब्द जोड़ा गया। दूसरा शब्द है L1, जिसे हम ऊपर पहले ही जान चुके हैं। L1, जिसे लाग्रांज पॉइंट 1 भी कहा जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच एक स्थान है जहां पर इस सैटेलाइट को स्थापित किया जाएगा। इस कारण से इस मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया। इसरो ने हाल ही में आदित्य L1 द्वारा खींची गई 2 इमेज शेयर की है, जिसे सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी पसंद किया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की माने तो 4 सितंबर 2023 को आदित्य L1 ने ये तस्वीरें ली हैं, जिसे इसरो ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया। पहली तस्वीर में इसने पृथ्वी और चंद्रमा की छोटी सी झलक दिखाई, जिसमें नजर आ रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी से कितना छोटा है। वहीं दूसरी तस्वीर एक सेल्फी है
जिसमें आदित्य L1 में लगे 7 में से 2 उपकरण VLC और SUIT नजर आ रहे हैं।